बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स लेक्चर सीरीज के अंतर्गत बात करेंगे रेक्टिफायर की। रेक्टिफायर किस तरीके का डिवाइस है या किस तरीके से काम करता है, और आजकल जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट देखते हैं तो वो किस तरीके से काम करते हैं, इन पर हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो अभी तक हमने आपको पढ़ाया कि जितने इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सब डीसी करंट से चलते हैं, उन सब में पावर आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट पाया जाता है, और इसके साथ साथ उसमें छोटे छोटे डायोड और डायोड के कंपोनेंट्स लगे होते हैं। तो वो किस तरीके से काम करते हैं, और एसी करंट, जैसे आपके यहाँ घर पे पावर सप्लाई जो है वो एसी आ रही है, लेकिन आपका टीवी जो है वो तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आपका जो एलईडी है वो तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आपका ट्रांजिस्टर है, या डीजे बजाने के लिए जो बड़े बड़े एम्पलीफायर का इस्तेमाल किया जाता है वो सब तो आपके, या एक बार आप करते हो, जैसे आपने देखा होगा माइक में एक बार आप हेलो करते हो, कई बार हेलो हेलो करके इस तरीके से आवाज़ सुनाई देती है। तो वो जो डिवाइसेस हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, और वो सभी आप तो कहते हो कि हम जाके एसी पावर सप्लाई में उसको लगा देते हैं और वो काम करते हैं, लेकिन ये डीसी कंपोनेंट एसी से किस तरीके से चलते हैं, किस प्रकार वर्क करते हैं, इसकी बात हम करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो एक ऐसा कंपोनेंट, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो एसी करंट को डीसी करंट में बदल देता है, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है रेक्टिफायर। जी हाँ, उसका नाम है रेक्टिफायर, या हिंदी में उसको हम लोग कहते हैं तरंग दिष्टिकारी। तो बच्चों, रेक्टिफायर या तरंग दिष्टिकारी। तो तरंग दिष्टिकारी क्या है? तरंग दिष्टिकारी एक ऐसी युक्ति है जो एसी करंट को डीसी करंट में बदलता है। तो एसी करंट को डीसी करंट में बदलता है। इसके बच्चों कुछ टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? तो इसके दो टाइप्स होते हैं। एक आपका हो जाएगा हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, अगर हिंदी में बात करें तो नाम होगा इसका अर्ध तरंग दिष्टिकारी, और दूसरा आपका हो जाएगा फुल वेव रेक्टिफायर। अब बच्चों हम बात करते हैं एग्जाम्स की। तो एग्जाम में यहां से जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहां से जो टॉपिक पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा किसी भी बोर्ड के लिए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सभी के लिए जो फेवरेट टॉपिक है वो फुल वेव रेक्टिफायर है। यहां से ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और बच्चे इसका कॉन्सेप्ट ठीक से नहीं समझते और बाद में फिर उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेकर ये फुल वेव रेक्टिफायर को समझेंगे, और किस तरीके से कार्य करता है वो भी देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर को भी देख लेते हैं, चूंकि ये भी कई बार यूपी बोर्ड या सीबीएसई या डिफरेंट टाइप ऑफ बोर्ड के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इसके अतिरिक्त बच्चों एक बात और है कि ये जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है ये भी दो प्रकार का होता है। जो फुल वेव रेक्टिफायर है वो भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो इसमें बच्चा एक आपका हो जाएगा जो है सेंटर टेप, एक हो जाएगा सेंटर टेप, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका ब्रिज टेप। अब इन दोनों पर चर्चा करेंगे कि सेंटर टेप क्या है और ब्रिज टेप क्या है। तो सेंटर टेप और ब्रिज टेप से पहले तो चर्चा करेंगे कि रेक्टिफायर क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर क्या है, उसमें कौन सा ज्यादा पूछा जाता है, इसकी भी बात करेंगे। तो ये आ जाए आपका हो जाएगा ब्रिज टेप। तो अब जरा इसमें देखिए, जो फुल वेव रेक्टिफायर में उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आता है आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आता है सेंटर टेप रेक्टिफायर, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर हम जिसको बोलते हैं। तो आइए बात करते हैं कि आखिर ये हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है? हाफ वेव रेक्टिफायर की सर्किट डायग्राम के बारे में हम लोग बात करेंगे, और उसके बाद वो काम कैसे करता है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब आपको समझ में आएगा। जरा समझिएगा कि इसका नाम है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, इसको हाफ वेव क्यों कहते हैं, ये आपको लेक्चर के अंत में समझ में आ जाएगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर को हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं सर्किट डायग्राम की। सर्किट डायग्राम की बात करते हैं। तो सर्किट में बच्चों इसमें एक ट्रांसफार्मर आपका, स्टेप अप ट्रांसफार्मर आपका होता है,
और स्टेप अप ट्रांसफार्मर आप जानते हो कि ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल होती हैं आपकी, ये आपकी कॉइल L1 हो जाएगी, ये आपकी L2 कॉइल हो जाएगी, और यहाँ पर एक पीएन जंक्शन डायोड जो कि मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, ये पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल होता है। हम डायरेक्ट तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़ा सर्किट बन जाएगा, तो यहाँ पर एक पीएन जंक्शन का सिंबल यूज कर लेते हैं। इससे आप समझ सकते हो कि पीएन जंक्शन डायोड लगा हुआ होता है। अच्छा, हम लोग इसका यूज इसलिए करते हैं चूंकि हमको करंट प्राप्त हो भाई, तो कहीं हम लोग, चूंकि ये आप जानते हो, हमने आपको बता दिया, एक ऐसी डिवाइस होगी जो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं हम इसमें एसी इनपुट देंगे। इनपुट और आउटपुट का मतलब आप बच्चों समझते होंगे। इनपुट का मतलब जो सिग्नल आप जो है डिवाइसेस को दी जाती हैं, और जो सिग्नल आप प्राप्त होती हैं उनको हम लोग आउटपुट कहते हैं, और जो दी जाती हैं उनको हम लोग इनपुट कहते हैं। तो यहाँ पर ये एसी सोर्स आप यहाँ पर लगाएंगे इनपुट के रूप में, और आपको जो मिलेगा वो डीसी मिलेगा। तो उस डीसी को प्राप्त करने के लिए आप उस डीसी को प्राप्त कहाँ करोगे, तो उसके लिए बच्चों लगा देते हो एक लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, जिस पर आप लोड ले रहे हो, किसी पर भी ले सकते हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकती है, यहाँ तक कि आपकी जो एलईडी है वो भी हो सकती है। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं डीसी से चलने वाली, वो सभी लोड के अंतर्गत आ जाएंगी। इसमें आप अब देखते हैं हम, तो ये तो हो गया आपका सर्किट अरेंजमेंट। क्या होता है, फिर से आइए जरा एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो क्या होता है, एक आपका ट्रांसफार्मर हो गया, उसके साथ साथ एक पीएन जंक्शन डायोड होता है, और उसके साथ साथ एक जो है लोड रेजिस्टेंस लगा होता है। अब हम बात करते हैं इसके वर्किंग की ये काम कैसे करता है, किस तरीके से काम करता है। तो इसमें आप एसी, अच्छा जरा एसी और डीसी में आप थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए। एसी और डीसी में क्या अंतर होता है, तब आपको फर्दर ये चीज समझ में आ जाएगी। देखिए, जो एसी करंट है एक पूरा आपका चैप्टर है। जब मैं जो है फिजिक्स सीरीज के अंतर्गत जब आपको फर्स्ट पेपर अर्थात जो प्रथम प्रश्न पत्र आपका है, जब मैं उसको पढ़ाऊंगा, तब वहां पर लास्ट चैप्टर आपका आ जाता है एसी करंट। तो विस्तृत रूप से वहां पर हम इसकी चर्चा करेंगे कि एसी करंट क्या होता है और किस तरीके से ये वर्क करता है। अब यहां पर थोड़ा सा आप समझ लेते हैं हम लोग कि एसी करंट जो है तो वो लगातार अपने एम्पलीट्यूड को समय के साथ बदलता रहता है। लगातार अपने, ये दिखाई नहीं दे रहा, चलो ठीक है, यहां नहीं दिखाई दे रहा, यहां दिखाई देगा, ये तो दिख रहा है, हाँ बढ़िया दिख रहा है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो एसी करंट है, तो एसी करंट अपनी फेज को, अपने एम्पलीट्यूड को टाइम के साथ वेरीड करता है, मतलब ये बदलता रहता है, इसीलिए इसका नाम है एसी करंट। एसी का मतलब अल्टरनेट, और अल्टरनेट का मतलब समझते हो, बदलना। तो इसीलिए ये इसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको चलने के लिए चाहिए डीसी करंट, मतलब उसको चलने के लिए चाहिए डायरेक्ट करंट, अर्थात उसमें करंट में किसी भी प्रकार की वेरिएशन टाइम के साथ ना हो। कुछ इस तरीके का करंट हमको चाहिए जो स्ट्रेट चले। तो ये एसी करंट हो गया आपका, और ये आपका हो जाएगा डीसी करंट। तो हमको किस में कन्वर्ट करना है, एसी को हमको डीसी में कन्वर्ट करना है, एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करना है। और ये वाली जो डिवाइस है वो यही काम करेगी, क्या करेगी, एसी करंट को डीसी में बदलेगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पर देखिए इनपुट में हमने एसी करंट दे दिया है और आउटपुट में हमको डीसी मिलेगा। तो इनपुट में हम लोग देते हैं इसमें एसी और मिलता है हमको बच्चों डीसी। क्यों, क्योंकि हमारे सर्किट को चलने के लिए जो जरूरी है वो है डीसी करंट। लेकिन हमारे घरों में कैसी पावर सप्लाई आ रही है, एसी पावर सप्लाई आ रही है। तो हमको इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स को चलाना भी है, तो उसके लिए उन्हीं के अंदर ये जो सिस्टम है आपका, जो रेक्टिफायर है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जो अंदर ही ये फिट होता है। आपका एसी पावर सप्लाई जाता है उसके अंदर, और ये क्या कर देता है, ये डीसी में उसको कन्वर्ट कर देता है। फिर आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो आराम से वर्क करता है, चलता है। तो आइए जरा बात करते हैं कि काम ये किस तरीके से करेगा, किसकी बात करते हैं। तो काम कैसे करेगा, जब आप इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल, मतलब एसी करंट का जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, प्रथम अर्धचक्र है, धनात्मक अर्धचक्र है, जब वो यहां से पास करेगा, जैसे ही इनपुट आप लोड इसमें कॉइल L1 में, ट्रांसफार्मर की कॉइल L1 में लगाओगे, तो ट्रांसफार्मर में होगा म्यूचुअल इंडक्शन या अन्योन प्रेरण। जब अन्योन प्रेरण होगा तो उसके थ्रू L2 पे भी करंट आ जाएगी। जब L2 पे करंट आ जाएगी
तब ये ट्रांसफार्मर आगे करंट भेज देगा, और जैसे ही वो हाफ साइकिल आगे जाएगी यहां पर, तो मैंने आपको बच्चों पढ़ा रखा है कि यहां देखिए ये हाफ साइकिल के लिए, चूंकि ये भी पॉजिटिव, और यू नो अबाउट दैट वेरी वेल कि पॉजिटिव के लिए जो पीएन जंक्शन होता है वो फॉरवर्ड बायसिंग पर होता है, और फॉरवर्ड बायसिंग पर पीएन जंक्शन के लिए होगा तो फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो करता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायसिंग में करंट को फ्लो करता है। तो अब चूंकि आपने जो सिग्नल दिया यहां से भी पॉजिटिव जा रहा था, और वो जाके फिर पॉजिटिव सिग्नल जैसे ही पीएन जंक्शन को मिला, वो क्या करेगा, वो तो इस इंतजार में था, किस इंतजार में था कि जो है हमको पॉजिटिव सिग्नल मिले, एसी करंट का पॉजिटिव मिले, और हम उसको डीसी में चेंज कर दें। तो हमको ये जो है अलाउ कर देता है टू पास द करंट, ये करंट को पास करता है, और इसका आउटपुट हमको बहुत आसानी के साथ यहां पर प्राप्त हो जाता है। लेकिन बच्चों अब आगे देखिए, आगे की घटना क्या होती है, जब निगेटिव साइकिल यहां से जाएगी, अब मामला फंसा। क्या निगेटिव साइकिल के लिए क्या होगा, आप सभी जानते हो, आपने रिवर्स बायसिंग पढ़ा है कि निगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये आपका जो पीएन जंक्शन डायोड है, ये रिवर्स बायसिंग पर करंट को फ्लो नहीं करता है। बच्चों दिमाग में एक बात आपके चल रही होगी कि सर ने तो बताया था निगेटिव बायसिंग में भी करंट फ्लो करती है, जिसको हम सैचुरेशन करंट कहते हैं। लेकिन बच्चों यहां पर उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग में हम सिर्फ ये मान के चलते हैं कि ये फॉरवर्ड बायसिंग में करंट वर्क करता है, लेकिन रिवर्स बायसिंग में करंट को फ्लो नहीं करता है। तो यहां पर अब जब निगेटिव साइकिल यहां से जाएगी, निगेटिव हाफ साइकिल जाएगी, तो उसके लिए जो ये डायोड होगा वो निगेटिव, अब देखिए ये रिवर्स बायसिंग हो गया, और यू नो अबाउट दैट वेरी वेल, रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं करती है, और जब रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं करेगी तब ये देखिए जगह खाली हो गई। मतलब निगेटिव हाफ साइकिल जो जा रही थी तो उसका आउटपुट यहां नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, ये अलाउ ही नहीं कर रहा है कि आप जाओ यहां से, ये पीएन जंक्शन लगा हुआ है तो ये अलाउ नहीं कर रहा है कि आप यहां से पास करो, तो पास नहीं हो पाएगा। सारे कंपोनेंट जो निगेटिव साइकिल के, निगेटिव हाफ साइकिल के कंपोनेंट्स हैं वो सारे इधर ही रुक जाएंगे, और जो पॉजिटिव हाफ साइकिल के कंपोनेंट्स हैं वो सब रेक्टिफाई हो जाएंगे। तो जरा देखिएगा कि जो निगेटिव हाफ साइकिल है उसका आउटपुट नहीं मिलेगा, और जैसे ही अगला पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा फिर से ये पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायसिंग पर होगा। जब फिर से फॉरवर्ड बायसिंग पर होगा तो फिर से करंट को कंडक्ट करेगा, और फिर से हमको इसका आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन अब फिर से देखिए, जैसे ही अगली निगेटिव साइकिल फिर से आएगी, फिर से कंडक्ट नहीं करेगा, तो फिर से यहां जगह रह जाएगी। ठीक है, अब जरा समझिए कि इसको हाफ वेव क्यों कहते हैं। तो बच्चों देखिए ये क्या है, ये वेव फॉर्म है, और वेव के आधे भाग को ही तो ये रेक्टिफाई कर रहा है, इसीलिए बच्चों इसको कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर जनरली बच्चों इस टाइप के सर्किट को हम लोग आधुनिक जमाने की जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं तो उनमें हम इसको यूज नहीं करते हैं। किस लिए भाई, जब ये करंट के आधे भाग को रेक्टिफाई कर रहा है तो ऐसे डिवाइस का क्या मतलब कि हम दें उसको 100% और वो 50% ही लौटाए। यहां तक कि जो इसकी इफिशियंसी होती है ये लगभग 47% के आसपास होती है। इफिशियंसी का मतलब 100% इसको दोगे, 100% आप इसको करंट दोगे, और वो वर्क में कितना कन्वर्ट करेगा, लगभग 47% के आसपास। तो ऐसे डिवाइस का क्या काम जिसको हम 100% करंट दें और वो जो है 47% करंट में ये कन्वर्ट करें। ऐसी डिवाइस का क्या मतलब। तो इसको बेहतर बनाने के लिए इसमें हम लोग करेंगे कुछ मॉडिफिकेशन, और जो मॉडिफिकेशन करेंगे उसको हम पढ़ाएंगे अगले लेक्चर में। क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, और जो मॉडिफिकेशन करेंगे वही फुल वेव रेक्टिफायर होगा। वो किस तरीके से काम करेगा, उसका सर्किट डायग्राम कैसा होगा, इस पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।